श्री मात्रे नमः। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपका ये वही अपना चैनल है जो टेरर तंत्रा के नाम से हुआ करता था। इसका नाम आत्मशुद्धि क्यों रखा? क्योंकि छोटा सा ब्रीफ लूंगी, बाकी फिर वीडियो पे ही जाएंगे। आ, क्योंकि कई जगह मैंने देखा कि आप लोग रीडिंग तो सुनते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस की ऐसी कमी है। तो मैंने इस चैनल पे कुछ ऐसी वीडियोस लाने का फैसला किया जिससे आप लोगों को हेल्प मिले आपके जीवन जीने में, आप लोगों को हेल्प मिले अपनी डे टू डे लाइफ को सरवाइव करने में, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन पाने में। टैरो से भी मिल जाता था, बट टैरो से कहीं ना कहीं आधा अधूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, कुंडली से कहीं ना कहीं आधा अधूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है मोहिनी विद्या। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं हमारे शास्त्रों में, जिनका प्रोसेस ऑनलाइन बताना इजी तो नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे बता भी रहे हैं, बट मैं आपसे यही कहूंगी कि उनके प्रोसेस को मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक जनरल प्रेडिक्शन पे या जनरल वीडियो पे उन विद्याओं के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकते। तो आज की जो विद्या है, आप कहेंगे कि आप मोहिनी विद्या के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं मोहिनी विद्या के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन उस विद्या की कुछ ऐसी डिटेल्स हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस है जो आप बिना किसी गुरु के, बिना किसी रिचुअल के आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और आप 100% 1 मंथ इस प्रोसेस को करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने प्रोसेस किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने ये 1 मंथ प्रोसेस किया और आपको कैसा लगा। तो चलिए पहले विद्याओं की तरफ चलते हैं। मोहिनी विद्या है क्या? मोहिनी विद्या एक ऐसी विद्या है जो इंसान को शून्य कर देती है। शून्य मतलब जीरो नहीं, है ना। शून्य मतलब एक आत्मा की ऐसी अवस्था जिसको सुख या दुख का फर्क नहीं पड़ता ना। जाने अनजाने में आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक एनर्जी ले रही है, नेगेटिव एनर्जी से हम लोग घिरे हुए हैं, जो हर बार आप ये समझते भी होंगे कि आपकी ऊर्जा को कोई चुरा रहा है। आपने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा होगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कोई चुरा रहा है। तो ये है क्या? ये है कि हम अपनी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक बातों पे, नकारात्मक शक्तियों पे लगा रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमारी लाइफ में हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव लोग उस शक्ति के द्वारा आपकी उस पॉजिटिव ऊर्जा को पी जाते हैं। चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे आप मंत्र साधना कर लीजिए, अगर आपने ये जो मैं प्रोसेस आगे बताने जा रही हूँ वो नहीं किए तो आप बार 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 माइनस में चले जाएंगे। आपकी एनर्जी जो है नेगेटिविटी से डील नहीं कर पाएगा, आपका ऑरा नहीं बढ़ पाएगा और आप एक उसी नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला रूटीन जो है, थोड़ा सा कम बोलना शुरू कीजिए, लोगों को ज्ञान देना बंद कर दीजिए। होता क्या है कि जब आप ज्ञान देते हैं, जब आप नॉलेज देते हैं, तो सामने वाला आपकी नॉलेज को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है ये आपको पता नहीं होता। ठीक है, आपके शब्द जो हैं, आपकी जो पावर है वो आपके शब्दों में होनी चाहिए। आप जो अपने अंदर मेडिटेशन करके, मंत्र साधना करके या भले ही भक्ति मार्ग से जो पावर इकट्ठी करते हैं वो आपके शब्दों से जाया हो जाती है उन लोगों पे जो ना तो आपको मान सम्मान दे रहे हैं, ना आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ना आपकी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो शब्द हैं कम से कम बोलिए। दूसरा चीज ये ध्यान रखिए कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो पात्र है उस चीज को समझने का? क्या आप बार बार बोल बोल के अपनी ऊर्जा को खराब तो नहीं कर रहे हैं? आप ये समझिए, आपको एक ऐसे अनुभव होगा जब आप किसी जगह पे नहीं हैं, आपकी अनुपस्थिति आपका पॉजिटिव सम्मान कराए ना, आपकी अनुपस्थिति आपका सम्मान कराए, तब आप ये मान लीजिएगा कि आप सही लोगों पे अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, सही लोगों पे अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। दूसरी चीज क्या है कि आपके साथ बहुत ज्यादा लोग झगड़ा कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आपकी किसी भी बात को समझ नहीं रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको दूसरी टेक्निक क्या अपनानी है? आपको मौन हो जाना है। मौन, मोहिनी विद्या की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका प्रोसेस अलग है, बट ये स्टेप उससे पहले आपको फॉलो करने पड़ते हैं।
जब आप साधना में भी आएंगे तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्यों ना आप पहले ये स्टेप फॉलो करके आप पहले से ही उस एनर्जी को अपने अंदर विराजमान कर लें। तो मौन क्या है? मौन की गहराई, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा समझा रहे होते हैं, शब्दों से इंसान को समझ में नहीं आता है, आपने अपना पूरा एफर्ट्स डाल लिया है और उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको मोहिनी विद्या का रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। आपको शांत हो जाना है ना। और शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो विचार हैं, जो आप उसको कहना चाह रहे हैं, वो आपके मन में चलते रहे। अगर ये विचार मन में भी चलते रहे तो भी आपके फेस पे, आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में वो रिफ्लेक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने शांत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मौन शब्द का इस्तेमाल किया है। मौन मतलब आंतरिक और बाहरी रूप से आपको शांत हो जाना है। दूसरा रूल मोहिनी विद्या का, ये आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। आपकी जो मौजूदगी है ना, मौन विद्या से क्या करेगी कि आपकी जो मौजूदगी है ना, वो आपके अंदर रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दूसरा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आप इतने काम, है ना, इतने शांत कैसे हो गए हो, कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, आपकी जो एनर्जी है ना, दूसरे लोगों को समझाने में बिखरने लगती है। तो अपनी एनर्जी को बिखरने नहीं देना है। कैसे कैसे बिखरती है? जब कोई हमारा अपमान करता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, तो हम क्या करते हैं? बहस करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं? अगर बहस में हम नहीं जीत पाए तो हम बदला लेने की सोचने लग जाते हैं ना। तो ये क्या करेगा? आपकी ऊर्जा को खर्च करेगा। जो आप पॉजिटिव होने में ऊर्जा लगा सकते थे, वो अब क्या सोचने में लगा रहे हैं? उसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे उससे बदला कैसे लेना है। दूसरा, हर बात में अपनी राय देना बंद कीजिए। अगर कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बात में आप अपनी राय दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ बिखरती है? आप किसी ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं जो आपको इम्पॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है ना, और आपको उससे लगाव, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। आप हर तरह से ये चाहते हैं कि ये रिश्ता मेरी बात माने, मेरी बात सुने, मेरी इंपॉर्टेंट समझे, मुझसे प्यार करे। ऐसे रिश्ते पर अपनी एनर्जी लगाना बंद कीजिए और आप रिजल्ट देखिएगा। जब आपने उस रिश्ते पे अपनी ऊर्जा खर्च करनी बंद कर दी, उसके पीछे भागना बंद कर दिया, उसको समझना समझाना बंद कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि ये विद्या वर्क कर रही है ना। इनिशिएशन प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस, मेडिटेशन प्रोसेस से ज़्यादा ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ में ये वर्क करेंगे विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी साधना और विदाउट मोहिनी विद्या को पूर्णतः जाने ना। ये स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप देखेंगे कि लोग आपके पीछे स्वतः ही, जिन लोगों के पीछे कभी आप भागते थे, वो लोग आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और आती है, ऊर्जा के बहुत सारे स्टेप हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। ऊर्जा बिखरने का एक और कारण होता है कि हम ना अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। मैं कुछ हूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जितना भी मेरे अंदर जो भी कुछ क्वालिटीज हैं, जो भी कुछ गुण हैं, मैं अपनी प्रेजेंस दिखाने लग जाती हूँ। मैं हर टाइम अपने आप को जस्टिफाई करती हूँ या करता हूँ, या मैं हर टाइम अपने आप को प्रूव करता हूँ, यानी कि अपनी प्रेजेंस दिखाने में मैं अपनी सारी एनर्जी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। वहां पे भी आपकी एनर्जी बिखर रही है। क्यों लगाना है? अगर किसी को इंपॉर्टेंस देनी होगी, अगर किसी को प्यार देना होगा, अगर किसी को लगाव रखना होगा, तो वो आपकी बिना ये कोशिश के भी आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको प्यार करेगा। तो आपको क्या करना है? अपनी प्रेजेंस हमेशा फील नहीं करानी है। बार बार अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि मैं कुछ हूं। अगर आपके अंदर योग्यता है तो लोग खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपके अंदर योग्यता है तो वो आपको खुद ही रिस्पेक्ट करेंगे, खुद ही आपसे आके प्रश्न करेंगे। तो क्यों क्यों आपको अपनी प्रेजेंस फील करानी है? आपको अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाने में, शो ऑफ में ऊर्जा नहीं लगानी है। ठीक है,
सबसे बड़ा प्रमाण होता है आंखें। जब आप ये अपनी ऊर्जा बचाएंगे ना, जब आप अपनी एनर्जी बचाना शुरू कर देंगे, जब आप उसको बिखरने नहीं देंगे, तो आप देखेंगे आपकी आईज के अंदर एक चमक आ जाएगी, आपकी आईज के अंदर एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा। जब आप जिस तरफ देखेंगे या जिस तरफ आप लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बिना बोले वो सिर्फ एक इशारा करते हैं या देखते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इट मीन्स ये जो ऊर्जा बिखर रही थी जगह जगह दिखावा करने में, लोगों को समझाने में, या अपनी प्रेजेंस फील कराने में, अपनी राय देने में, वो सब इकट्ठा होके इंसान की आंखों में आ गई। कहते हैं ना आंखें बोलती हैं, तो आंखें कब बोलती हैं? जब आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आ गई, आपने दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करना बंद कर दिया, दूसरे लोगों को बिना वजह समझाना बंद कर दिया, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हर इंसान के अंदर जो भी ये मैंने स्टेप बताए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ना एक कमजोरी होती है। कमजोरी होती है किसी का प्यार पाने की, कमजोरी होती है पैसे की, कमजोरी होती है पावर की, कमजोरी होती है रिलेशनशिप की, है ना। 3 तरह की कमजोरी मेन होती हैं। और ये कमजोरियां कब बढ़ती चली जाती हैं? जब आपकी ऊर्जा बिखरती है, जब आपकी एक एनर्जी जो आपका लाइफ फोर्स है, जब एक से ज्यादा जगहों में बढ़ जाती है। थोड़ा सा आप काम को में एनर्जी लगा रहे हैं, थोड़ी सी रिश्तों में लगा रहे हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट पाने में लगा रहे हैं, थोड़ी 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 सारी जगह लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा? आप कमजोर होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो मोहिनी विद्या का अगला स्टेप क्या है कि जो आपकी कमजोरी है, जो भी, अगर ऐसा नहीं है कि सब जगह आप लोग कमजोर होंगे, आप रिश्तों में कमजोर हो सकते हैं, आप पैसे में कमजोर हो सकते हैं, हर फील्ड में कोई कमजोर हो पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका मन ये कह रहा है आपको कि यहां पे मैं कमजोर हूं, अपना पूरा का पूरा फोकस वहां पे लगाइए, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वहां लगाइए और उस कमजोरी को सबसे पहले अपनी ताकत बनाइए ना। ताकत बनाने से क्या होगा? आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देंगे, अननेसेसरी की एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देंगे, अननेसेसरी की गॉसिप्स में आना बंद कर देंगे, अननेसेसरी का अपने आप को प्रूव करना बंद कर देंगे। तो ये भी मोहिनी विद्या का एक पार्ट है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जो आपकी लाइफ में लैकिंग है या जो आपकी लाइफ में कमजोरी है, उस एनर्जी पे, उस काम पे पूरा का पूरा फोकस लगाइए। अपने आप को बांटिए मत, अपनी एनर्जी को बांटिए मत। ठीक है। जब आप ये सब करना शुरू कर देते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। चाहे आप इसको ज्ञान की शक्ति कहें, चाहे आप इसको इच्छा की शक्ति कहें, चाहे आप इसको क्रिया की शक्ति कहें, नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आप में, मैंने प्रैक्टिकली लोगों में देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में एक दो किसी अपने स्टूडेंट के या अपने क्लाइंट के बाद लेके आई हूँ। मैंने बहुत लोगों में इस विद्या को करने से पहले जब मैंने उनको ये स्टेप बताए कि आप अपनी लाइफ में ये करना शुरू कीजिए, तो उन लोगों की लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। उसके बाद उन्होंने कुछ सीखना शुरू किया है, उसके बाद उन्होंने मोहिनी विद्या का इनिशिएशन लिया है, उसके बाद उन्होंने मोहिनी विद्या को समझना शुरू किया है। तो मैंने सोचा क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं, तो क्यों ना आपको भी ये बताया जाए। तो होगा क्या? आपका चेहरा चमकने लग जाएगा, आपका ऑरा बढ़ने लग जाएगा, आपका बात करने का नजरिया बदलने लग जाएगा, आपके अंदर जो आत्मविश्वास डेवलप होगा वो कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता, अगर आपने सिर्फ ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए। और धीरे धीरे क्या होगा? एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये स्टेप तो मैंने बता दिए। अब जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, है ना, वीडियो सुन लिया और वो क्या सोचते हैं कि मैं ना मौन रहना शुरू कर दूं क्योंकि मैंने मोहिनी विद्या सीखनी है और इन स्टेप को फॉलो करने से मेरी एनर्जी बढ़ेगी या मेरी पावर बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते हैं? अपने अंदर अंदर बात करना शुरू कर दें, बाहरी रूप से मौन होना शुरू करते हैं, मतलब मुंह बंद, ठीक है, लेकिन अंदर वही विचार चल रहे हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं तो यहां से और यहां से ना, इसी को मौन बोला जाता है। दिमागी रूप से विचारों को बंद कीजिए, जिस भी एनर्जी पे आप सोच रहे हैं, जिस भी बात पे आप फोकस कर रहे हैं, मुंह बंद कीजिए एकदम। हाँ, नहीं बोलना है, नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है किसी भी चीज को, और जो हमारा मन है, जो नई नए विचार लेके आता है, उसको भी आपको स्टॉप करना है। ठीक है।
आप जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर एक डार्कनेस आनी शुरू होगी, एक अंधेरा आना शुरू होगा जो ऑलरेडी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी एनर्जी क्योंकि बाहरी क्रियाओं पे खर्च कर रहे हैं, बाहरी लोगों पे खर्च कर रहे हैं, तो अंदर तो मैंने कभी झांका ही नहीं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी इस विद्या में कि आपको अपने अपनी डार्कनेस से आपका सामना होना शुरू हो जाएगा, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, आपको भय होना शुरू हो जाएगा कि मैं अगर किसी से बात नहीं करूंगी ना, या नहीं करूंगा, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा ना, लोग तो मुझे भूल जाएंगे, लोग मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये क्या बता दिया दीदी ने ना। मुझे तो लोगों के साथ मिक्सअप होके रहना है, नहीं। जब वो डार्कनेस, ऐसा नहीं करना है, मजबूरी का मौन नहीं रखना है। जब आप मजबूरी का मौन नहीं रखेंगे तो उस जिस डार्कनेस से आपका सामना होगा वही डार्कनेस आपकी क्या होगी, ताकत होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब आप उस डार्कनेस का सामना करना शुरू करेंगे तो सही मायने में आप अपने मालिक बनना शुरू होंगे। आप किसी को कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले जब आप 1000 बार सोचना शुरू करेंगे, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे इस बात पे रिएक्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो आपके अंदर एक धैर्य आना शुरू होगा। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि ऑरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, कैसे होता है ये तब होता है जब आप अपनी डार्कनेस को फेस कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका धैर्य बना हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं प्रतिक्रिया देने के लिए, है ना। जल्दी से हर इंसान क्या करता है कि जो भी कुछ हो रहा है ना जल्दी से बोल दूं, है ना, मैं ये अपने आप को जस्टिफाई करूं या प्रूव करूं लोगों को मैं गलत नहीं हूं, या मैं बहुत अच्छा हूं, या मैं बहुत अच्छी हूं। जब आप अपनी डार्कनेस से को फेस करेंगे तो आपके अंदर ये वाला जो एक मजबूरी वाला मौन है, दिखावे वाला मौन है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या आएगी कि लोग ना फिर धीरे धीरे आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे, वहां पे भी आपका लॉस है। क्योंकि आप यही तो चाहते थे कि लोग आपकी तारीफ करें, आप यही तो चाहते थे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। ये आपकी रुकावट नंबर 2 है। पहली रुकावट क्या है कि प्रक्रिया देने में रुकावट आएगी, अरे लोग मेरे से छूट रहे हैं, ऐसे हो रहा जाएगा, वो हो जाएगा, ये विद्या काम करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। जब लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर दे तो आपको प्रशंसा में बहना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, ये वही लोग हैं जो कल तक आपको पूछ नहीं रहे थे, ये वही लोग हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसा कर क्या रहे हैं जो आप में इतना धैर्य आ गया। वो प्रशंसा आपकी नहीं कर रहे हैं, वो जो प्रशंसा कर रहे हैं उस सीक्रेसी की कर रहे हैं जो आपने बनाई और जिससे आपके अंदर धैर्य आ रहा है, वो आपसे वो जानना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग प्रशंसा सुनते ही, क्योंकि उन्होंने वही चाहिए था, उन्हें मान सम्मान चाहिए था, उन्हें रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्यार चाहिए था, तो ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं ना। यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाँ, इग्नोर भी नहीं करना है, सच को समझना है। क्या सच में मैं बदली हूं? क्या सच में मेरे अंदर बदलाव आया है? या जो मैं पहले चाहती थी अब मुझे मिलने लग गया है, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, अपने आप को फिर से वापस वहीं लेके आ गई हूं कि हाँ आप मेरी प्रशंसा करो, अब मुझे सब कुछ मिल गया है और मैंने इस विद्या से मुंह मोड़ लिया है ना। यही तो चाहिए था। अगर आपने ये स्टेप उठा लिया तो धीरे धीरे देखेंगे आप फिर वहीं आ जाएंगे, लोग आपकी फिर से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट आपके धैर्य की और आपकी प्रतिक्रिया ना देने की कर रहे हैं, ना कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है, सिंपल बनो। हाँ, ये नहीं है कि आपके अंदर वो एनर्जी आने लग गई है तो आप अपने आप को कुछ अलग सा दिखाना शुरू कर दो, नहीं, ये दिखावा हो गया, है ना। या जैसे मैंने कहा कि आंखों में एनर्जी आ गई तो आप किसी को घूरना शुरू कर दो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जानबूझ के ऐसे देखना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यू एक टक टक लगा के देखते हैं। जैसे जनरली जो लोग त्राटक में थोड़े से निपुण हो जाते हैं तो वो सामने वाले को एक नजर से ऐसे देखते रहते हैं, पलके नहीं झपेंगे, नहीं। ये असली विद्या का लक्षण नहीं है। ये फिर से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भ्रम पाल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा क्या है विद्या में निपुण हो गए हैं, नहीं। हाँ, तो आपको क्या है, किसी को घूरना नहीं है। प्लीज उसको ऐसा मत कीजिएगा जब आपके अंदर एनर्जी आएगी। झूठ सुनना, झूठ बोलना, लोगों के अंदर जब एनर्जी आनी शुरू हो जाती है
तो उन्हें झूठ बोलना, अपने अनुभवों को बढ़ा चढ़ा के बताना ना, अपने अनुभवों को बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ये सबसे गलत मार्ग लोग अपना लेते हैं ना। उन्हें तुरंत ऐसा लगता है, क्योंकि अनुभव तो होंगे, जब आप इस तरह से धैर्य बनाएंगे तो आपको अनुभव होंगे, 100% होंगे। बट लोग क्या करते हैं कि चलो अभी ना लोगों को कुछ बताना है, तो मिर्च मसाला लगा के बताना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे वैसा अनुभव हो रहा है। जिस दिन आपने ये करना शुरू किया, विद्या तक पहुंचने का रास्ता तो बहुत दूर की बात, आप जो पहले थे वो भी नहीं रहेंगे ना। इट्स बेटर कि फिर आप पहले जैसे भी थे, रो धो के अपना जीवन चला रहे थे, तो वो चलाते रहिए, आप इस चीज में फिर मत पड़िए, ठीक है। इसका अगला स्टेप क्या होगा कि आपको ना बहुत ज्यादा बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी ना, आप अपने अंदर बहुत नर्वसनेस फील करेंगे, क्योंकि जो अंधेरा है, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सब मेरी निकल रही हैं, किसी दूसरे की नहीं निकल रही। तो ऐसे में क्या होता है, एक डार्कनेस शुरू, बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो अब तक अपने आप को ऐसा सोचती थी, मैं तो अब तक अपने आप को ऐसा सोचती थी, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है ना। तो बेचैनी को देखना है, समझना है, घबरा के कोई नया एक्शन नहीं ले लेना है। या उस बेचैनी में ये देखिए, आप थोड़े टाइम देखें ना, धैर्य इसीलिए पहले आया है कि आप उस बेचैनी को समझ सके कि ये मेरे डर से आ रही है या ये मेरे अकेलेपन से आ रही है। दूसरा काम मोहिनी विद्या तीसरा काम मोहिनी विद्या का है अपनी बेचैनी को समझना। चौथा प्रॉब्लम क्या आती है कि तुरंत हम तुलनात्मक हो जाते हैं, आप ऐसे हो मैं तो ऐसी हूं, आप ऐसे हो, आप ये नहीं कर पाते हो मैं तो ये कर पा रही हूं, देखो मैं पहले ऐसा हुआ करती थी। ये एक तरह का अहंकार है। अगर आप तुलनात्मक भाव में आ गए तो जो आप करने जा रहे थे, फिर से आप अपना मार्ग भ्रमित हो जाएंगे और आप तुलनात्मक जैसे ही परिस्थिति में जाएंगे, किसी से तुलना करेंगे, अपनी कीमत लगा रहे हैं। इसका मतलब अपने आप को दूसरे से तुलना करने का मतलब है कि आप सामने वाले को अपनी बराबरी पे लेके आ रहे हैं, या आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं और सामने वाले को बड़ा समझते हैं, इसलिए आप तुलना कर रहे हैं। दोनों ही बातें आपके खुद के लिए, या जो मोहिनी विद्या सीखने की कोशिश कर रहा है, जो मोहिनी विद्या को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए गलत है। क्योंकि आपने थंबनेल देखा है, तो अगर ये बिल्कुल 100% सत्य है, थंबनेल ऐसे ही नहीं बना दिया गया। जो स्टेप मैंने इस वीडियो में बताए हैं, विदाउट ए सिंगल अमाउंट खर्च किए हुए, सिंगल पैसा खर्च किए हुए, आप सच में अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने मेरे बताए ये स्टेप फॉलो किए। तो तुलनात्मक होने का क्या मतलब है कि या तो क्या एक ही चीज होती है कि आप उस इंसान को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप कंपैरिजन कर रहे हैं। या दूसरा क्या है कि आपके अंदर अहंकार आ गया है, आप उस इंसान को छोटा समझ रहे हैं, इसलिए उस इंसान को अपने लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में अगर अहंकार आ रहा है तो भी आपका नुकसान है, और अगर आप किसी इंसान को बड़ा समझ रहे हैं और अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भी आप ही का नुकसान है। क्योंकि अहंकार या तुलना का भाव अगर आप में आया तो आप इस विद्या से के स्टेप नंबर 4 से पीछे हट गए ना। तो आपको ये भी नहीं करना है। आत्मसम्मान और अहंकार में, है ना, बहुत थिन लाइन होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट हम कहाँ चूक जाते हैं और कहाँ वो अहंकार का रूप ले लेती है, ये हमें पता होता है, सबको पता होता है। बस आपको क्या करना है, आपको उसका फर्क समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि अब मैं अहंकारी हो रही हूं या यहाँ मेरे आत्मसम्मान पे बात आ रही है। आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, अहंकार की रक्षा नहीं करनी है। अहंकार की ना रक्षा कोई कर पाया है, और अहंकारी तो कहते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा ना। तो अगर आपको इस विद्या के बाद, इन स्टेप को फॉलो करने के बाद जब आपके अंदर पावर आ रही है, तो पावर के साथ अगर आपके अंदर अहंकार आना शुरू हो गया है, या मैं आनी शुरू हो गई है, या ये होना शुरू हो गया है कि देखो ये सब मैं कर सकती हूँ ना, आपको अपने आप को वहीं स्टॉप कर देना है। वरना जितने दिन आपने ये स्टेप फॉलो करने में मेहनत की है, क्योंकि आसान नहीं है कि इन जो स्टेप आप सुन रहे हैं उनको आप एक दिन में फॉलो करने लग जाएं। बहुत पेन होगा, तकलीफ होगी। सारे स्टेप जितने सुनने में आसान लग रहे हैं ना, जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये तो बहुत मुश्किल है। तो जहां आत्मसम्मान और अहंकार का टकराव हुआ, जहां आपने वो बहुत थिन लाइन
क्रॉस की, वहां भी आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आपको फिर दोबारा उसी पेन में और उसी स्टेप पे आपको लगेगा मेरी मेहनत बेकार हो गई। तो अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का फर्क हमेशा समझिए। कैसे समझिए? कुछ भी क्यों ना हो जाए, सामने वाले को एंड तक चांस दीजिए और अपने शब्दों की गरिमा फिर भी बनाए रखिए। कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपको मिसबिहेव कर रहा है, किसी ने आपका नुकसान कर दिया है, अपने शब्दों की गरिमा हमेशा बना के रखिए। ठीक है? आपको मोहिनी विद्या सच में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि सिर्फ ये स्टेप फॉलो आप कर लें। ठीक है? एक सबसे बड़ी चीज आती है कि जब हमें कुछ मिल जाता है ना, तो अक्सर हम दूसरों को दर्द देना शुरू कर देते हैं, अपना बदला लेना शुरू कर देते हैं। और इस विद्या का आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 6 जो हम गलती करते हैं, यही करते हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई कहते ना कि वो मुझे मार रहा था इसलिए मैंने उसको, हाँ बिल्कुल, जब बिल्कुल ये बात ना आ जाए कि कोई आपकी हत्या ही कर दे ना, कोई आपकी भावनाओं की हत्या कर दे, या कोई ऐसा कुछ कर जाए कि जहां आपका आत्मसम्मान बिल्कुल खत्म होने वाला हो, तब आप इस स्टेप पे पीछे हट सकते हैं। लेकिन जो 6 स्टेप है, दूसरों का दर्द समझना, समझ आप अब भी रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, मजबूरी में समझ रहे हैं। लेकिन जब आप पावरफुल हो जाते हैं, पावर का असली मतलब ही ये है कि आप किसी निर्बल को, आप किसी ऐसे इंसान को दर्द ना दें जो आपसे छोटा है, या जो आपका सामना नहीं कर सकता, या जो अपने जीवन में जैसे आप थे कभी आप जैसा था। हाँ, तो मोहिनी विद्या का लास्ट स्टेप है कि किसी भी इंसान को ना दर्द देना है, ठीक है, और ना ही उसके दर्द का मजाक बनाना है। अगर कोई इंसान पेन में है, अगर कोई इंसान तकलीफ में है, तो हर मोहिनी विद्या साधक का ये फर्ज बनता है कि वो उसके दर्द को समझे। जीना ना जीना वो आपके रिलेशन पर डिपेंड करेगा कि वो आपके कितना क्लोज है, वो आपके कितना पास है, बट आपको हर हाल में उसके दर्द को समझना है, उसकी तकलीफ को समझना है। तो होप जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो सुना है, वो अगर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या खत्म होगी, कोई उनकी ऊर्जा को ना छीन नहीं पाएगा, नेगेटिव नहीं कर पाएगा, कोई बुरी शक्तियां उनकी ऊर्जा को छीन नहीं पाएंगी, कोई बुरा इंसान उन पर अटैक नहीं कर पाएगा, उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, उनके अंदर प्योरिटी आ जाएगी, वो एक सेल्फ की यात्रा, अंदर की यात्रा शुरू कर देंगे। होप आपको ये जो मोहिनी विद्या का एक फर्स्ट स्टेप है सीखने से पहले, आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर दावे के साथ कह रही हूँ, फिर 100% एनर्जी के साथ कह रही हूँ कि आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे, आप 100% अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाएंगे, आप 100% अपनी लाइफ में जीतेंगे, आप 100% अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। श्री मात्रे नमः।